प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया। उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी? अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सब बोलो। ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते बिंद पर्वत पर आ गए। अब नारद जी का तो काम तुमको सबको मालूम ही है ना। नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको। क्या काम है उनका? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवऋषि नारद। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवऋषि नारद का काम।
दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवर्षि नारद निंदक है, देवर्षि नारद चुगलखोर है, देवर्षि नारद निंदा करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा, अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवर्षि नारद निंदक नहीं है। देवर्षि नारद जो देवर्षि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवर्षि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास कर ही लेता है। जब जब देवर्षि नारद ने निंदा करी, जब जब देवर्षि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना पड़ा। गए थे माता लक्ष्मी के पास में। देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था, मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बनाती है मैया, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी के यहाँ पहुंचते से कमैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी काकड़िया की साग नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले, मैया रोटी तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा, मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दे दी। नारद जी बोले, मैया खीर तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार खीर थी। अब तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है, किसी ना किसी की निंदा चालू है। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई चल रही है, पक्का। इकट्ठी हो गई। तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए नारद जी के कारण। अनसुईया 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 अनसुईया, ऐसा क्या अनसुईया में? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांग रहे। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। अनसुईया जी बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जब बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही माता अनसुईया जी ने पूछा, देवताओं आपको क्या चाहिए? तो कि भिक्षा चाहिए। अनसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी तब उसी समय पर अनसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। हमको ये भिक्षा नहीं, तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा देने के लिए, वस्त्र। अब तीनों देवताओं ने कहा, मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर आए, वस्त्र।
अनसुईया जी बोली कि देवता हूं, आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बड़ा अंदर हो, आप कह रही हो कि भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए और वो भी वस्त्र उतार कर चाहिए। अनसुईया जी ने कहा बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती, ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आएगी? तीनों ने जो ऋषि का रूप रख कर आए थे, साधु का रूप रख कर आए थे, उन तीनों ने कहा मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। अनसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी वो अग्नि आप काम कर गई। अनसुईया जी अंदर जाकर जल लाई। अगर मेरा सात्वित्व तो पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बच्चे हो जाएं। जो जल छोड़ा तीनों की तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा हो गए। 1.5 महीने। अंत ऋषि तो थे। अनसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान कर कर चंदन का पलना बनवाया, रेशम की डोरी लगाई, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पलने में रेशम की डोरी डालकर माता अनसुईया तीनों को झुला रही थी। इतने में अंतरी ऋषि का आगमन हो गया। अंतरी ऋषि ने पूछ लिया अनसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी तुरंत अंतरी ऋषि से कहती हैं ये अपने बच्चे। अंतरी ऋषि ने कहा अभी मैं स्नान करने गया था तब तो एक भी नहीं था, और आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बन कर के झूल रहे 3 देवता। झूल। अब नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते। नारद जी चले लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली क्या बताएं, हुआ क्या? अपने पति को भेजा था अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए, पर पते नहीं है उनके, आज बहुत दिन हो गए दिखे नहीं मेरे को। नारद जी बोले वो तो पलने में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पलने में झूलेगा? चल जा से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन था माता पार्वती जी। भगवान से देवऋषि नारद ने पूछा माँ आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था, तो अभी तक पते नहीं है, और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बब्बा पड़ा है। किसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले? दम चाहिए। मैया पल्ले में झूल रहे हैं,
सरस्वती मैया से भी कह दिया पलने में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, नारद रुक जा, तो ये बता कि हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गई। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज लगाई जा रही, बार बार आवाज लगाई जा रही है, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज आई और जैसे ही आवाज लगाई पार्वती मैया निकल, अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई। जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती इतने में अंतरीषी ने आवाज लगाई, अनसुईया कहां जा रही हो? अनसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, पार्वती जरा देखो तो अंदर अपने पति हैं भी कि नहीं है। पार्वती जी ने सरस्वती से कहा तुम अंदर झांक कर देखो पति अंदर है कि नहीं है। सरस्वती मैया दरवाजे में एक छोटी सी सरंग थी, पतली सी सरंग, उस सरंग में से सरस्वती अंदर झांक कर देख रही थी। इतने में पीछे से देवऋषि नारद जी आकर बोले, मैया तुम दूसरे के घर में झांकी हो ना, आज से पृथ्वी पर जितनी माता है ना इनकी भी आदत बदल जाएगी। ये जब भी कपड़ा सुखाने ऊपर जाएगी तो पड़ोसी की छत जरूर ढाक के आए। ए मैया, होली पे दिवाली पे अपने यहाँ पर पपड़िया बनी कि नहीं बनी, गुजिया बना कि नहीं बना, मठरी बनी कि नहीं बनी, चकली बनी कि नहीं बनी, अपने घर पर अचार डला कि नहीं डला, अपने घर पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। पड़ोसी क्या जरूर देखेगी तूने क्या बनाया, उससे जरूर। दिवाली पर अपने यहाँ रंगोली डली कि नहीं डली से मतलब नहीं है, पर पड़ोसी की यहाँ रंगोली जरूर देखेगी उसने कौन सी बनी। क्योंकि माँ आप झांकी हो, आप झांकी हो, इसलिए ये गुण आ जाएगा। जब सुना थोड़ी देर बाद माता अनसुईया जी ने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला तीनों देवियां चरणों में पड़ गई। तीनों देवियां, अंतऋषि ने अनसुईया जी से पूछा ये कौन है? अनसुईया जी बोली ये अपनी बहुएं हैं। आंतरी ऋषि बोले बेटे इत्ते से बहु साथ साथ हाथ। इतने में तुरंत अनसुईया जी ने तीनों से कहा तुम्हारे ससुर जी हैं, पांव पड़ो, पांव पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने आंतरी ऋषि के चरण छुए। आंतरी ऋषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा, अनसुईया पागल हो गई है? बेटे इत्ते से और बहू लिया साथ साथ हाथ की, तुझमें अक्ल वकल नहीं है क्या? बिल्कुल भी। इतने से बच्चे की कोई शादी करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं लेकर आ गई। इतने में अनसुईया जी बोली अपने पति से, स्वामी आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है लेकर के अलग हो जाती हैं। हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा, ले जा। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई। लक्ष्मी जी बोली मेरा कौन सा है, और पार्वती जी बोली मेरा कौन सा है, सरस्वती जी की मेरा कौन सा है। तीनों एक एक बच्चे को उठाती हैं, घुमा घुमा के देखती हैं। बाबा हर माल 2 रुपया, जिसका जो अंश है उठा लो। अब उठाएं किसको?
लक्ष्मी जी सबसे पहले बोली कि देखो, सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं और मैं अपने पति को छांट सकता हूं। जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे वही सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बैंगन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है ना, वही लाता, वही छाट छाट के अलग अलग रखती जाएगी, रखती जाएगी, रखती जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कहा रख ले तू, अलग छाट छाट के रख। इसने जैसी अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रख दी और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में टिका दी। ले लक्ष्मी जी बोली सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा। जो छाटने बैठी लक्ष्मी जी तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर बोली ये मेरे पति हैं। उनको जो हाथ में लिया, इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको, इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया। अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया। अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मेरा सात्वित्व पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान प्रकट। उन्हीं के अंश। और महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं कि देव ऋषि नारद चुगली करते हैं, देव ऋषि नारद निंदा करते हैं, देव ऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देव ऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और वो देव ऋषि नारद ने किया। इसीलिए महाराज, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण, तो नारायण श्रीमन नारायण, 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 ओ नारायण श्रीमन नारायण। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना, भाव से बाबा देवादिदेव महादेव से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात है। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा से कहकर जाए। 19 तारीख से 25 तारीख तक जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज वो विराम की ओर जाएगी। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आई। उस कथा का नाम है बेलपत्र शिव महापुराण की कथा। एक एक बेलपत्र का महत्व उस कथा में अपन जानेंगे, और उस कथा में अपन समझेंगे कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। जिसको
पैरालिसिस लग जाता है, लकवा लग जाता है, अगर वो भी बेलपत्र की कथा में मनासा से हम उसका वर्णन करेंगे कि एक बेलपत्र के बल पर आपके शरीर का लकवा कैसे ठीक हो सकता है। उस कथा को जरूर सुनिए। दिल से सब प्रार्थना करें, भाव से बैठकर। जिनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो उच्च स्वर में यहां तक आपकी आवाज पहुंचे, इस भाव से बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवऋषि नारद विंध्य पर्वत के पास में जाकर कहते हैं, विंध्य तुझ में और सुमेरु पर्वत में बहुत अंतर है। विंध्य तू इतना विशाल नहीं है जितना सुमेरु पर्वत विशाल है। अब विंध्य पर्वत को तो क्रोध आ गया। जब विंध्य पर्वत को क्रोध आया तो विंध्य पर्वत ने विचार करा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना ऊंचा बनना है, इतना ऊंचा बनना है कि देवता तक मेरा पर्वत की श्रृंखला पहुंचे। अब मुझे इतना ऊंचा जाना है, अब मुझे इतना ऊंचा पहुंचना। विंध्य ने अपना विस्तार करा, सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा विंध्य पर्वत पहुंच गया। सूर्य के अश्व चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था
सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहे थे और उस समय पर जाकर सूर्य के अश्व को विंध्य पर्वत के घोड़ों ने, विंध्य पर्वत के शिखर ने सूर्य के घोड़ों को रोक दिया, अश्व को रोक दिया। बहुत सावधानी से सुनना, ये कथा अभी तक हमारे मुखाग्रविंद पर कभी नहीं आई, परंतु ये प्रदोष की सबसे पहली पूजन, प्रदोष काल में सबसे पहली पूजन प्रदोष की कौन ने करी थी और कब करी गई थी, वो कथा चल रही। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता सकते हो कि हमने ये कथा ऐसे ऐसे प्रदोष की श्रवण करी। एक सुख का अनुभव कराती है प्रदोष की पूजा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अंशु, मैं अंशु हूं। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम अंशु है, आशु है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आई हूं। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी के जन्म के बाद मेरी छाती से दूध बहना बंद नहीं हुआ। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से मेरी छाती से दूध बहता रहा। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, पर वो दूध बहना बंद नहीं हो रहा था, लगातार दूध बहता ही जा रहा था। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना इंतजार करा, पर दूध बहना बंद ही नहीं हुआ। तब हमने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जांच कराई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरी छाती में कैंसर हो गया और मुझे कैंसर बता दिया गया और सर में ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया। अब डॉक्टर ने कहा कि कैंसर तो तुमको हो गया है और ब्रेन ट्यूमर भी है, पर इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई। आज कौन सी मार्च चल रही है? जम के बोलिए। 23 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई और जैसे ही हमको 1 महीने बाद की जो तारीख दी गई, हम जब फरवरी में उनको दिखाए तो उन्होंने हमको 16 मार्च 2024 की तारीख दी और 1 महीना हमको दिया गया कि ये ब्रेन ट्यूमर का और कैंसर का ऑपरेशन सर्जरी आपको कराना। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से वापिस आ गए, घर गए। घर पर जाकर हमारे परिवार वालों ने कहा अपन हॉस्पिटल में तो दिखा कर आ गए, अब एक काम करते हैं कि अपन सब लोग मिलकर सीहोर चलते हैं और कुबरेश्वर बाबा की वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, वहां से अपन मांगकर रुद्राक्ष ले आएंगे। गुरुदेव, उस समय पर रुद्राक्ष मिल रहा था, केवल रुद्राक्ष वितरण बंद होने में 2 दिन रह गए थे, तभी हम सीहोर पहुंच गए और वहां से हमने कंकर शंकर की पूजन कर वहां से रुद्राक्ष ले लिए। रुद्राक्ष लेकर हम घर आ गए। 20 दिन लगातार उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया और उस पानी को पीना प्रारंभ करा।
एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ किया, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ किया। दूसरी बार हम एम्स के हॉस्पिटल में 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली जब 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए गए, हमारी वापस जांचें प्रारंभ हुई और जांच प्रारंभ होते से हमने बाबा से बस प्रार्थना करी थी, बाबा अगर मेरी रिपोर्ट नील आ जाएगी ना, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा ना, तो जहां भी तेरी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हम एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे 16 मार्च के दिन। एम्स हॉस्पिटल में हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई और हम जांच कराने के लिए जैसे ही अंदर गए, डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा कैंसर तुम्हारे शरीर में नहीं है और तुम्हारा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला। जिस डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया था उसी ने बाद में मना कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो, आशु नाम है इनका, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। शिव तक एक पत्र और है। प्रियंका, जिला बिजनौर, ग्राम झीरन के रहने वाली हूं। प्रियंका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है, मैं जिला बिजनौर ग्राम झीरन की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा पुत्र यथार्थ, जिसकी उम्र 7.5 वर्ष का है, आया हुआ है क्या बेटा? आया? लिया लिया लिया। मेरा पुत्र यथार्थ 7.5 वर्ष का है। 6 मार्च 2023 को अचानक स्कूल में इसको उल्टी होने लगी और स्कूल में जब उल्टी होने लगी तो हमने नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जांच में पता लगा कि बच्चे की पित्त की थैली में पथरी है और हम पेन क्रिया में सूजन है, जिसके कारण बच्चे को पेन क्रिया का अटैक हुआ है। यह देखते हुए हमने डॉक्टर को बच्चे को देहरादून हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जब देहरादून के हार्ट सेंटर में हम बच्चे को लेकर पहुंचे, 15 दिन इलाज करने के बाद छुट्टी करके घर भेज दिया। तब 7 दिन के बाद बच्चे को सीधे पांव में, सीधी टांग में बहुत भयंकर दर्द उठा। जब सीधी टांग में दर्द उठा, हम बच्चे को लेकर देहरादून उसी अस्पताल में पहुंचे। दोबारा जांच करने पर पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है। एक्यूट ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर नामक एक बीमारी से ग्रसित हो गया। गुरुजी, जब यह सुनकर हम बहुत दुखी हो गए, तब डॉक्टर ने सलाह दी कि हमारे यहाँ पर बीमारी के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस बच्चे को जोक वाला कैंसर हुआ है, इस कैंसर की बीमारी के हमारे पास डॉक्टर नहीं है। आप देहरादून से इसको ले जा सकते हैं। आप बच्चे को आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जाओ। सर, गंगाराम अस्पताल के लिए हम बच्चे को दिल्ली लेकर आ गए। वहां पर हमने बोन मेरो टेस्ट कराया और बीमारी क्लियर हो गई कि इसको वो बीमारी है और कैंसर की बीमारी के कारण बस ये बच्चा तकलीफ में आ गया। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं, अगर ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बीमारी, इसको जो कैंसर हुआ है, इसका इलाज सरल नहीं है। बच्चे की स्थिति में सुधार होना बहुत कठिन हो गया। जब बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं आया, तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और पशुपतिनाथ का व्रत करते करते ही
बच्चे को ना जाने कितनी समस्याएं सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं उसका बीपी गड़बड़ हो रहा है, कहीं उसका दिमागी दौरा पड़ने लगा, शुगर का लेवल गड़बड़ हो गया, उसको डेंगू हो गया। पशुपति व्रत तो चल ही रहे थे गुरुजी, और उसके साथ में बच्चे को ये तकलीफें और बढ़ गई। अब करे तो करे क्या? इतने घबरा गए। हमने सोचा था कि बच्चे को पशुपति व्रत करेंगे तो थोड़ा सा रोग समाप्त होगा, पर इसको तो बीपी भी हो गया, दिमागी दौरा भी गड़बड़ हो गया, शुगर का लेवल भी गड़बड़ हो गया, डेंगू भी हो गया, और इसको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा था। पर हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। आप कहते हो ना, बाबा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा और बाबा जरूर सुनेगा। हमने फिर वापिस पशुपति व्रत करा, और व्रत करते करते हम सीहोर चले गए, और सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आए, और वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठा लाए। हम रुद्राक्ष गलाकर शंकर जी पर जल चढ़ा देते, बेलपत्री बच्चे को खिला देते। बाबा को उस बच्चे को खिला देते, और ऐसी कृपा बाबा की हुई कि अब बच्चे को आराम लगना प्रारंभ हुआ और मेरा बच्चा ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक करा है, और एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की मिलेगी तो मेरा बच्चा और भी ठीक होगा। ये मैं बाबा से प्रार्थना करने आया। शिव तत्व है और खाली ना जाता कोई कर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक पत्र और बड़ा अच्छा है। शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। ठीक है, शंभो बोलो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। पहले से आराम है ना? शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। नाम ओमपति। फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। ओमपति। फोन नंबर ये है। मेरे भाई के लिए गुरुदेव मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शिव बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई को 2023 से कैंसर हो गया है। उसका इलाज जिंदल हॉस्पिटल हिसार में चल रहा है। नाक में कैंसर हुआ,
नाक का ऑपरेशन करवाया, फिर गले में कैंसर हो गया। गले में कैंसर हुआ। 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूं। मैंने मेरे भाई से कहा कि अगर डबल से कैंसर हो रहा है तो तू सीहोर जा, रुद्राक्ष ला और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। मैं मेरे भाई की तरफ से यहाँ पर दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ, कथा सुनने के लिए आई हूँ। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। जब रुद्राक्ष लेकर आए, भाई की एक रिपोर्ट, एक ऑपरेशन और डॉक्टर ने बोल दिया था वो कराना था, जो कि 12 मार्च 2024 को वो ऑपरेशन होना था। हमने बाबा से प्रार्थना करी, अगर बाबा आप संभाल लोगे तो मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगी। मेरे भाई की जब दूसरी रिपोर्ट हमने जब जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया तो 12 मार्च के दिन रिपोर्ट में आया कि इसकी सारी रिपोर्ट नील है और ये बालक अब ठीक हो गया है, इसका कैंसर समाप्ति की। एक बार हाथ हिला दो बहन, बधाई। इसके लिए एक बेलपत्र ले जाओ, आजा आजा, एक बेलपत्र इसके लिए ले जाओ। शिव है वो, घड़ी है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा दो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा दो। एक शिव भक्ति को जगाइए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। जिस दिन विश्वास से, भरोसे से, दृढ़ता से आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन भगवान शंकर की भक्ति में तुम डूबने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सारी बीमारी, सारा दुख, सारी तकलीफ मेरे काल अधिपति महाकाल राजा की। तुम्हारे जीवन का सारा दुख वो काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का हो। एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे, इस पंडाल में बोलकर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं। कभी कभी, और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे, जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो। जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है। पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते?
तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर वैकुंठ भेज सकती है तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी अभी आपके यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव हुआ, अभी आपके यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है। आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्ष उत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा। ये आपकी है और ये आपके भैया को एक बार आप किसी भी बहाने से पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओ। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं, देवऋषि नारद ने लगा दिया, विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया, दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या। वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या? तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास व्रत, प्रदोष की पूजन किसने करी है। ये आपकी आराधना में, आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं होना तब तक आप भटको, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, देश और विदेश में। एक निवेदन करूंगा, पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहां कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप भी शिव महापुराण के यजमान बनोगे। आप भी ये शिवपुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल भी, कि सुनील जी, और सुनील जी कह रहे थे गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हर साल 2 साल में कथा करवाते रहे। हमने सुनील जी से कहा, सुनील जी शंकर भगवान की कथा का सबसे बड़ा एक फल है और एक नियम है कि जो इस कथा को करवा लेता है ना, वो लाइन लगाकर फिर खड़ा हो जाता है कि एक कथा हमें वापिस मिले। ये नियम है इस कथा। भटिंडा पंजाब में अमरजीत सिंह जी ने कथा करवाई,
वो 2 बार खबर कर चुके कि वापिस कथा दो हमारे पंजाब के लिए। अभी कथा कर आए सिरसा तारा बाबा की कुटिया में, वहां कांडा परिवार ने कथा करवाई, उन्होंने फिर आकर कह दिया कथा दीजिए। सुनील जी, हम आपको भी कहते हैं, आप तो अभी बोल रहे हो कि कथा दीजिए, पर बाबा की कृपा, ये नियम है कथा का। जो एक बार जजमान बन जाता है मेरा बाबा, उसको इतना देना चालू करता है। और केवल जजमान से मतलब नहीं है, जो दिल से पंडाल में बैठकर दिल से सुन ले, 5 दिन की हो 7 दिन की हो, आसन लगाया वहीं पर सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, वहीं खा रहा है। दुनिया के संत बाहर तप करते हैं, तुम यहाँ बैठकर शौचालय के लिए भी जाना है ना तो 50 बार विचार करते हो, जाऊंगी ना तो अंदर कैसे आऊंगी, वॉशरूम जाऊंगी तो कैसे आऊंगी। पानी ज्यादा नहीं पीते हो क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, ज्यादा खाते नहीं हो कि मुझे शौचालय के लिए जाना पड़ेगा। बार बार तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हो। जो एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कुंभ के मेले के जो संत, पर्वतों पर बैठकर जो संत साधना करते हैं, वो साधना शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर मेरी माता और मेरे भाई करते हैं। आप इतना भोजन नहीं करते कि आपको बार बार शौचालय के लिए जाना पड़े, आप इतना पानी नहीं पीते कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े। आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर कर रखते हो, क्योंकि जाऊंगी ना इतना बाहर निकल कर जाऊंगी तो वापिस आने में टाइम लगेगा, मैं कथा छूट जाएगी, जगह कोई ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा। इतना तो कोई साधु नहीं कर सकता, इतना तो कोई संत नहीं कर सकता, इतना तो कोई सन्यासी नहीं कर सकता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, कई वक्ता, कथाकार, जिनसे एसी के रूम नहीं छूटते, जिनसे 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं छूटती, वो भी इतना सन्यासी का जीवन नहीं जी सकते जितना आप जी रहे हो, जितना आप जी रहे हो। एक संत का भाव है आपका। गर्मी लग रही है, टेंट हिल रहा है, हवा चल रही है, टेंट उखड़ रहा है, पाइप गिर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास, 5 दिन के लिए रेवाड़ी आई हूं, मेरे बाबा के भरोसे आई हूं, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आई हूं ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास लेकर आए, ये मेरा विश्वास। और हो भरोसा दृढ़, वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, ये मेरे बाबा से मिलने का ये केंद्र बिंदु है शिव पुराण की कथा। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है। शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है, उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। 4, 5 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। दो चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी जल दीजिए, उसको भी। शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर दे। शिव महापुराण का एक बहुत सुंदर संवाद है। काशी प्रदेश में एक संवाद बड़ा सुंदर आता है महाराज। सिंहपुर प्रदेश में एक महाव्रती ब्राह्मण रहता था। शिव जी का बड़ा उपासक था, शंकर का बड़ा भक्त था। महाव्रती ब्राह्मण का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य उस महाव्रती ब्राह्मण का था कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दीप लगाना,
शिवलिंग को श्रृंगारित कर देना, स्नान करा देना, पूजन कर लेना और शंकर की भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र का जाप, षडाक्षर मंत्र का जाप। पूरे सिंहपुर में, पूरे प्रदेश में इस महाव्रती ब्राह्मण की चर्चा थी, पूरे प्रदेश में। सब इसको जानते थे, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शिव भक्त, शिव भक्त कहकर इसको पुकार। पर इसकी पत्नी और इसकी लड़की, एक बेटी थी, पत्नी, दोनों इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी रही। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरत है मन की सुंदरता की। मन की, तुम्हारा अच्छा शरीर देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारे अच्छे वस्त्र देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। तभी तुम्हारे शरीर पर आभूषण है, रतन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, उसको देखकर मेरा भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम कितने सुंदर हो उसको देखकर भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं। ईश्वर कब प्रसन्न होता है? जब तुम्हारे दिल में आए हुए मेहमान के प्रति, अतिथि के प्रति आदर का भाव हो और घर में जितने सदस्य रह रहे हो सबका सम्मान यदि तुम कर रहे हो तो भगवान तुम पर प्रसन्न। अब सुंदर तो तुम बहुत, और नी भी सुंदर होगे तो ब्यूटी पार्लर जाके हो जाओगे। सुंदर तो तुम बहुत। अब मालूम पड़े तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम्हारा तन सुंदर है, तुम दिखने में सुंदर हो, और मालूम पड़े तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो मन है, मालूम पड़े वो व्यर्थ चर्चाओं में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बातों में लगा हुआ है, तो वो किस काम का? उसकी मूलता क्या है? वो किस काम का? इसलिए शिव महापुराण की कथा ने एक बहुत सुंदर बात कही, शंभु शरण मांगो दुख काटो, दया शंभु शरण मांगो दुख काटो, दया ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। सब बोलो, सब बोलो, प्रेम से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
श्री शिवाय नमस्ते 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 श्री शिवाय नमस्ते। वो सुंदरता किसी काम की नहीं जिस सुंदरता में भगवान की भक्ति न हो, ईश्वर की भक्ति न हो। हमारा एक निवेदन आप सब स्वीकार करिए, करबद्ध निवेदन करेंगे। अगर आगे बैठने की इतनी लालसा यदि आप लोगों को रहती है तो जैसे सब लोग सवेरे 9 बजे आकर बैठते हैं ऐसे आकर बैठोगे तो समय कथा केवल लाहौटी जी की नहीं, पूरा रतनगढ़ के एक एक बच्चे बच्चे की यह कथा है और रतनगढ़ की यह कथा। इसको दिल से सुनो। हमारे शरीर में 2 दिन से बुखार है और 2 दिन से गले में इन्फेक्शन है। उसके बाद भी आप लोग धूप में तप कर आते हो तो हम अपना कक्ष छोड़कर तपती हुई बुखार में, अभी भी आप हाथ देखेंगे तो बुखार में है, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा आपको केवल इसलिए। एक पत्र में एक बहन ने परसों के दिन लिखकर भेजा था, कथा होए चाहे ना हो, हम पति पत्नी पंडाल को प्रणाम करने के लिए रोज आएंगे, भले गुरुजी आप कथा करो चाहे ना करो। केवल आपके विश्वास के बल पर यह कथा कहने के लिए हम भी वहां से यहां तक आते, और आप दिल से सुनोगे तो यह कथा केवल प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा है, इस कथा को स्वयं देवादिदेव महादेव आकर बाच रहे। हृदय से दिल से श्रवण करो। इतने अच्छे अच्छे पत्र यहाँ ढेर लगा हुआ है पत्रों का, पर हम पत्र भी कम पढ़ रहे हैं। क्यों? राजस्थान में कथा कम होती है। अगर इन लोगों को दिल से मिल गई और इनकी झोली भर गई तो अगली कथा में 1 मई को पत्र पढ़ लेंगे। हृदय से सुन, ये वो अमृत है। 7 दिन पूरा होने के बाद तरसोगे कि हमारे नजदीक में कथा होकर चली गई, मैं झोली भरकर नहीं ला सकी। अगर उस 2.5 घंटे की कथा को मैं अगर दिल से सुनकर प्रार्थना कर लेती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसको अपना मन का भाव कह देती, तो शायद मेरी झोली खुशियों से 3 महीने के अंदर भरा जाती। और हम 3 महीने का भी इंतजार नहीं करेंगे। 17 तारीख को, कितनी तारीख को यहाँ कथा विराम है? 17 तारीख को यहाँ कथा विराम है। 1 मई को चालू है। शंकर जी को यहाँ बैठ करके कर जाना, 3 महीने का इंतजार नहीं करूंगी। 1 मई जो जयपुर में कथा है 7 मई तक, उसमें मेरा पत्र वहां मिलना चाहिए, तो जानू कि तुझसे विश्वास के साथ सुन, भरोसे कथा का रस तत्व ग्रहण कर। शिव कथा कर रहे। सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। वो व्रती ब्राह्मण साधारण नहीं था, उसका व्रत बड़ा प्रबल था। व्रत का मतलब यह नहीं होता कि आप भूखे रहो।
भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी ने अपनी वाणी में कल्याण के शिव अंक में, अगर बन सके तो आप पढ़िएगा, कल्याण के शिव अंक में भाई श्री ने एक लाइन लिखी है। भाई श्री ने अपनी वाणी में लिखा कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है और तुम परमात्मा के हो जाते। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया। तुम व्रती हो गए। ये व्रत तुमने धारण कर लिया। कई माताओं ने नियम बनाया, रतनगढ़ की ही रहने वाली माताएं, कई माताएं रतनगढ़ की ही रहने वाली पंडाल में रह रही, कई माताएं रतनगढ़ की। उसने नियम लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुनना है। उसका नियम व्रती है। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उपास करा, कुछ खाया पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, यहाँ शिव पुराण कहती है कि आपका एक व्रत, कुछ भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर देगा। व्रती हो गया। एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा व्रती था, और वो महाव्रती ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। ब्राह्मण को ना पत्नी गिनती थी ना बेटी गिनती थी, ना पत्नी गिनती ना बेटी। खूब अपशब्द कहते, पत्नी ताना दे देती, आड़ा टेढ़ा बोल देती, अपशब्द कह देती। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे बच्चे घर में जन्म ले लेना, बच्चों का जन्म आपके घर में हो गया ना, तो पति से निवेदन है पत्नी को गाली देकर बात ना करे, और पत्नी से निवेदन है पति को अपशब्द कहकर बात ना करे, नहीं तो आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा जरूर। बुढ़ापा जरूर बिगड़ेगा। कारण क्या है? आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपकी पत्नी का आदर नहीं करेंगे। आप अपने पति का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके पति का आदर नहीं करेंगे, और तुम दोनों का बुढ़ापा धीरे 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 बेकार हो जाएगा। बेकार। सम्मान करो। अपने बच्चों के सामने कभी मत कहो कि तेरी मां में अक्ल नहीं है।
भले वो पढ़े लिखी नहीं है, भले उसने बीए एमबीए नहीं करा, भले उसने सीए नहीं बनी, भले वो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, पर अपने बच्चों के सामने ये बात रखो, तेरी माँ के बराबर कोई विद्वान नहीं है, तुझे विद्वान वो बना कर रखेगी, ये निश्चित। कई माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपने पिता को अपशब्द कर, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, रत्ती भर की अकल नहीं है, बच्चों के लिए कमाते बन नहीं रहा, यहां वहां घूमता रहता है, तेरा बाप तो पगला है। इस तरह के शब्द जब हम अपने बच्चों के सामने कहते हैं तो बच्चों की दृष्टि में पिता का मान घटते जाता है। कई पिता अपनी पत्नी के लिए कह देते हैं, तेरी माँ में अकल नहीं है, गंवार है, इसका पूरा खानदान बेकार है, पढ़े लिखे तो है नहीं, पूरे ढोर है, अकल नहीं है। हम अपने बच्चों के सामने जब पत्नी को इस तरह का शब्द कहते हैं, बच्चों की दृष्टि में वो माँ का सम्मान घटते जाता है। सिंहपुर प्रदेश के महाव्रती ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी लड़की के सामने अपने पति का अपमान करना प्रारंभ करा, तो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती चली गई वो पिता का अपमान करना सीख गई। पत्नी भी सुंदर थी, बेटी भी सुंदर थी। पिता ब्राह्मण ने विचार करा, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। बहुत अपशब्द कहती है, कम से कम माँ के चक्कर में ना रहकर विवाह होकर जाएगा तो ससुराल में थोड़ा सा आदर कर लेगी, थोड़ी संवर जाएगी। बेटी के लिए वर देखा, लड़का मिल गया, शादी कर दी। शादी करने के बाद मां से जो सीख कर गई थी, समझ गए क्या तुम लोग, रतनगढ़ वालों समझ गए? जो मां से सीख कर गई थी, मां अपने पति का आदर नहीं करती थी, तो ये विवाह करने के बाद अपने पति का आदर नहीं करती है, सीख कर गई। निवेदन है, पहले के जमाने में लड़की को डर लगता था सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में सास की रातों की नींद उड़ जाती है, जगदम्बा कैसी आएगी, कैसी कैसी। क्यों? पहले के जमाने में 4 लड़के रहते थे तो चिंता नहीं रहती थी। आज के जमाने में ले दे के एक तो बेटा और उसी की धर्म पत्नी आना है, और वो भी लड़ झगड़ के अपने ही रतनगढ़ में अपने से ही अलग होकर दूसरी जगह जाकर रहेगी। लोग क्या कहें? सोचना पड़ता, 50 बार विचार करना पड़ता। आप सबसे निवेदन है, भगवान से अगर आप बेटा मांग रही हो ना, तो भगवान से एक बात और कहना, भोलेनाथ बेटा देना, पर इसके जन्म के समय पर तुम एक लड़की का और जन्म करोगे, इसके लिए जो लिखी होगी भाग्य में। तो बेटा जब मांगो तो भगवान से कहना, इसकी जो पत्नी मिले ना, ऐसी मिले जो मेरी सेवा करती रहे, इतनी कृपा और कर देना, बस करुणा, इतनी दया और। ऐसी मत भेज देना जो 24 घंटे साड़ी में तो पिन लगाए, ब्यूटी पार्लर से आए और दिमाग हमारा खाए। ऐसी मत भेज दे, ऐसी नहीं चाहिए। प्रेम परोसने वाली बेटी ने अपनी मां से सीखा था, क्योंकि मां पंडित को गिनती नहीं थी, ब्राह्मण को, जो व्रती ब्राह्मण था उस पर शब्द कहती थी, ताना देती थी, गाली देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, दिन रात कोसती थी।
दिन रात कोसती थी। कोई दूसरा आता, ब्राह्मण की पत्नी का आदर करता, सम्मान करता, तो ब्राह्मण की पत्नी उसको खूब सम्मान देती थी। उसके लिए अंदर जाके शरबत बना कर लाती, सुंदर सुंदर भोजन बना कर लाती, उसको खिलाती। पति बैठा रहता, उसको कुछ ना देती। यही लड़की ने सीख लिया और लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद वहां पर जो माँ से सीख कर गई थी वैसा ही की वैसा ही क्रम करा। परिवार के बाकी के लोग आते तो उनसे हंस बोल कर बात करती, पति का अपमान करती, अपशब्द कहती। पति ने अपने परिवार वालों को बुलाकर कहा कि इसको इसके मायके भेज दो और ये वहां जाकर थोड़ा सीख कर आए। अब कौन समझाए कि जो सीख के आई है वही तो कर रही है, कौन समझाए? अब लड़की और लड़की की मां दोनों मिली। पिताजी ने अपनी बेटी को बिठाकर समझाया, बेटा ससुराल में सबका आदर करना सीख, सम्मान करना सीख। इतने में मां जूड़ा बांधती बांधती आई और आकर बोली, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। आज तो मेरी बेटी से कह दिया, आगे से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ये जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है। मेरा फर्ज बनता है अपनी बेटी को उपदेश देना। शिव महापुराण का ये चरित्र, सिंहपुर प्रदेश के ब्राह्मण का ये चरित्र हमें बता रहा। इतना मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको समझाऊं। अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपनी विद्वत्ता अपने पास रखो। मंदिर में घंटी बजाना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना, इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रखा है। व्यर्थ की बात करते हो। मेरी बेटी ससुराल में जो करना चाहे वो करेगी। ससुराल वाले रखें चाहे ना रखें। मां ने पत्र लिखकर भेज दिया, मेरी बेटी तो जैसी रही है वैसी रहेगी। ससुराल वालों ने हाथ जोड़कर लिखकर भेज दिया, आपकी बेटी आपके पास रखिए, हम भगवान का भजन करने वाले हैं। इतने में पिताजी ने हाथ पैर जोड़े तो मां ने कहा कि अगर तुम उन ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़ने गए तो हम यहां नहीं रहेंगे। और मां और बेटी ने अपना दोनों का बैग उठाया, दोनों का सामान लिया और एक उसी नगर में दूसरे स्थान पर जाकर अपना झोपड़ा बनाकर अपना नगर बसा लिया। झोपड़े में रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों माँ बेटी ने एक कार्य चालू कर दिया कि माँ भी सुंदर थी और बेटी भी सुंदर थी, तो पर पुरुष पर दृष्टि दे, पर पुरुष पर दृष्टि। अब इनकी सुंदरता देखकर, माँ की सुंदरता देखकर पुरुष आ जाते, बेटी की सुंदरता देखकर, उनकी युवान अवस्था देखकर पुरुष आ जाते। छोटा सा झोपड़ा था, धीरे धीरे महल बनता गया, महल बनता गया, खूब अच्छा राशि ठाठ हो गया। ब्राह्मण वही शंकर के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, प्रणाम करना, वही क्या करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का फल अपने को, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, हम स्वयं हो। आपके ही रतनगढ़ के श्याम बाबा के भक्त श्याम बाबा की कथा कहने के लिए निरंतर तल्लीन रहने वाले श्री भाई मनुश्री जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत वंदन है। श्याम बाबा की बड़ी कृपा आप पर, जो आपकी वाणी से श्याम कथा संपूर्ण विश्व श्रवण कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई श्री मनुश्री जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के रस तत्व को ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे। और उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप श्री के पिताश्री भी यहाँ आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम नमन करता हूँ। शिव कृपा करते, शिव कथा का, भगवान शंकर का संवाद करता है। मनुश्री जी की वाणी में ऐसा लगता है कि स्वयं श्याम बाबा अपनी कथा का गुणगान करते हैं, और इतनी सुंदर वाणी से आप हमेशा शिव कथा का, श्री श्याम कथा का वर्णन करते रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, प्रणाम करता हूं। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है सिंहपुर प्रदेश का वो व्रती ब्राह्मण। पत्नी और बेटी ने, दोनों ने गलत कृत्य प्रारंभ कर दिया, गलत कृत्य। और ऐसा पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, पुरुषों को अपनी ओर लेकर आना, ये उनका एक क्रम बन गया। क्यों दी परमात्मा ने सुंदरता? किस लिए दी? सुंदरता क्यों दी गई? किस लिए प्रदान करी गई? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है तो वो केवल गलत कृत्य के लिए नहीं, परमात्मा ने सुंदरता दी है तो ये दिखाने के लिए दी है कि आप सुंदर होने के बाद भी भगवान के गुणगान में लगे हो। मतलब ये दूसरे को प्रेरणा दे, दूसरे की प्रेरणा है।
शिव की शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा, बाबा की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में। अपने मध्य में वृंदावन से पुराण मनीषी 18 पुराण का जिन्होंने कंठस्थ स्मरण किया है, ऐसे राष्ट्र को नई दिशा देने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। ब्रज रज में गौ माता की सेवा, गौशाला, एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी का जोरदार ताली वंदन कर स्वागत। जोरदार ताली बजाकर आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। जिन्होंने छोटे से निमंत्रण पर स्वीकृति दी और आज राष्ट्र के संतों का दर्शन इस व्यासपीठ के माध्यम से नजदीक में हो रहा है। भाई श्री मनुश्री जी भी परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी का स्वागत कर रहे हैं और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। बस ठीक, अब भले दिख जाए। बड़े भाग्य हैं रतनगढ़ के, क्योंकि भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की यह पवित्र भूमि है, जन्मस्थली है। ऐसी भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की इस भूमि पर इतने संतों का आगमन होना और दर्शन होना, ये रतनगढ़ वालों का सौभाग्य है। बहुत बहुत साधुवाद। हृदय से, भाव से सभी बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे और दिल से बाबा को प्रार्थना करें, हृदय से भी। जिसको आता है साथ में बोलिएगा। नमस्ते
शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें, शिव कथा वर्णन करें। एक छोटा सा संवाद पूरा होकर फिर संतों की वाणी का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे। सिंहपुर प्रदेश का जो व्रती ब्राह्मण है, जिसकी धर्म पत्नी बड़ी सुंदर है, बेटी बड़ी सुंदर है, बेटी ने पति का घर छोड़ दिया है। माँ बेटी दोनों एक झोपड़ा बनाकर रहती थीं, पर पुरुषों का स्मरण उनकी चित्तवृत्ति में रहता, पर पुरुषों। और अब धीरे धीरे वो झोपड़ा झोपड़ा नहीं रहा, महल बनता। कारण पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, अपने भवन में बुलाना, अपने भवन में रखना, और ना जाने कितने कितने पुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़, दोनों मां बेटी के चक्कर। अब ईमानदारी से बोलो, ऐसी सुंदरता किसी काम की है क्या? जम के बोलो जरा, है किसी काम की? किसी के घर की बहू तुम्हारे चक्कर में अगर रो रही है, किसी के घर के बच्चे तुम्हारे चक्कर में बिलख रहे हैं, तो तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, किसी का। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
शिव कथा कह रही है वो सुंदरता किसी काम की नहीं जो दूसरे के घर को बर्बाद कर दे, दूसरे के घर को नष्ट। क्या करना फिर उस सुंदरता का? समय आया, पत्नी और बेटी दोनों एक बार निकल कर कहीं जा रहे थे। किसी एक राजघराने से दोनों की सुंदरता को देखने के लिए राजा ने उनको बुलाया। ब्राह्मण अपने कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण अपना कर्म कर बुलाया। तब तक राजा भी उस सुंदरता को देखेगा। अगर परमात्मा ने तुमको बहुत सुंदर शरीर दिया है ना, उस सुंदर शरीर का सबसे बड़ा प्रयोग है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवत नाम का जाप। कब तक देखेगा? मार्ग से जा रही थी दोनों, एक हिंसक पशु ने दोनों को भक्षण कर लिया। दोनों के अब सामने हिंसक पशु खड़ा था। इनको लगा कि मेरी सुंदरता के अगर पशु भी मेरे अधीन होगा। ए भाई, एक काम में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हारे अधीन हो सकता है सुंदरता देखकर। पर पशु तुम्हारी सुंदरता के अधीन नहीं हो सकता। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, कितने भी वीआईपी बन जाओ, और कुत्ता तुम्हारे पास में तुम्हें काटने के लिए आए और तुम उससे कहो प्लीज 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 प्लीज, मुझे टच मत कर, प्लीज प्लीज। तुम्हारी अंग्रेजी कितनी भी झाड़ो, कुत्ता के संपट पड़ेगी? कुत्ता के समझ में आएगी? कुत्ता को तुम कितनी भी अंग्रेजी बोलो वो नहीं समझ सकता, पर कुत्ता के लिए तुम्हें हिंदी की एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। हाथ! उसी तरह तुम्हारी काया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, एक कामी व्यक्ति पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, एक लोभी पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, पर तुम्हारी सुंदर काया का असर किसी विरक्त संत पर कभी नहीं हो सकता है। कभी विरक्त पर किस काम की वो का? सोच लिया, विचार करा कि दोनों जा रही थी, सामने से हिंसक पशु आया। इनने सोचा अपनी सुंदरता पर जब राजा रीझ सकता है, प्रजा रीझ सकती है, पशु क्या चीज है? पशु ने इनको खा लिया, दोनों मर गए। ऊपर जाए, जमीन पर आए, कुतिया की योनि पाई दोनों ने। एक कुतिया की योनि दोनों ने पाई, और वो कुतिया की योनि भी कैसी थी? एक पांव कुतिया का टूटा हुआ था, कान कटा हुआ लटक रहा था, सिर पे उस कुतिया के पूरा घाव पड़ा हुआ था, कोई जानवर उसको खा गया था, उसमें सिर खुला था, कीड़े पड़ रहे थे।
दोनों माँ बेटी ने जो कुतिया की योनि पाई, दोनों शरीर से सड़ रहे थे दोनों। अब एक जन्म में तो तुम्हारी सुंदरता काम आ गई, अब अगला जन्म क्या बीत रहा। कभी कभी आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो और तुमको अगर ऐसा कुत्ता नजर आता है, पाँव टूट गया, सिर पे घाव हो रहा है, शरीर जला हुआ है, शरीर पर इल्ली पड़ रही है, तड़फ रहा है, दिख रहा है, आप उसको पानी पिला दोगे, औषधि करा दोगे, सब कुछ करा दोगे, पर उसके कर्म का दंड तो उसको होगा। कुतिया का जन्म मिल गया दोनों को, दोनों आपस में मिलती, रोती, अपने आप को कोसती। इसके जो घाव थे, माँ के सिर पर जो घाव लगे थे, वो बेटी चाट कर उसको ठंडक देती, और बेटी के शरीर पर जो घाव थे वो माँ चाट कर ठंडक देती। और कुतिया भी बनी तो कहाँ, उसी नगर में, उसी गांव में, जिस गांव में वो महाव्रती ब्राह्मण रहता था। पति को सूचना मिल गई थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। पति का नियम था शिव के मंदिर से जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शिव का जल अपने पात्र में झेलना और झेल कर लेकर चल देना। आज शंकर का झेला हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल वो व्रती ब्राह्मण लेकर जा रहा था। सामने ठोकर लग गई, गिर गया, जल पूरा जमीन पर गिर गया। ये दोनों माँ बेटी वहां से निकल रही थी, दोनों को प्यास लग रही थी। प्यास लगते से ही उन्होंने उस जल पर झपकी, और जल को झपक कर जैसे ही चाटना प्रारंभ करा, चाटते से ही कुछ ही दिनों में प्राण छूट गए और शंकर के धाम में पहुंच गए, शिव धाम में। शंकर पे चढ़ा जल कोई साधारण जल नहीं है। एक बच्चे का एक फोटो लगाया गया है, मोनिका सैनी, जिला चुरू गांव, राजलदेश्वर, वार्ड नंबर 32 में रहती हैं। पति का नाम सुरेंद्र सैनी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए, पहले नंबर का। बच्चे के शरीर पर, आंख के पास, शरीर में गठाने आ गई थी। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे हैं। बच्चे की आंख के पास गठान आ गई, शरीर में गठाने आ गई। डॉक्टर को दिखाया, 6 महीने की दवाई ली, फिर भी उसको कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वो गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन होने का बोला, मन में आया इतने छोटे से बच्चे का कैसे ऑपरेशन कराएं। तब परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि मंदिर जाया करो और शिवजी पे जल चढ़ाया करो। मंदिर जाकर उसका जल लाकर बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, और दवाइयां भी डॉक्टर को शिव मानकर देना प्रारंभ करी। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खिलाते, शरीर पर वो जल लगाते। डॉक्टर ने फिर वापस रिपोर्ट देखकर कहा इसका ऑपरेशन करा लो, गठान बढ़ रही है। पर शिव पर भरोसा प्रबल था, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे करते करते, जल लगाते लगाते वो गठान पूरी गल ही गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा फोटो उस बच्चे का जिसमें उसके गठान गल चुकी है। पहले फोटो में गठान है, दूसरे फोटो में गठान गल चुकी। अगर कहीं बच्चा बैठा हो और उसके आए हो माता पिता, तो बच्चे को ला सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता,
साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर कही, निरंतर। शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण है। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पार्वती जी ने शंकर की भक्ति करना